हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान पे और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, सिलाई के ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका है। अगस्त के महीने में ऑर्डरों की बरसात होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी सीजन आने वाला है हमारी सिलाई का। तो जितने भी लोग अभी सिलाई करते हैं ना, सब लोग अभी से पूरी तरह से तैयार रहो गाइस, क्योंकि सिलाई के ऑर्डर भर भर के आने वाले हैं, क्योंकि त्योहार अभी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अगस्त में मुझे किस तरह के सिलाई के ऑर्डर मिल रहे हैं और इन्हें पूरा करके कितनी अच्छी कमाई की जा सकती है। और इस बार अगस्त में एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे अपने एरिया के अलावा बाहर से भी सिलाई के ऑर्डर आना मेरे दुकान पे शुरू हो चुका है। अभी मुझे पदमपुर से भी एक दो ऑर्डर और कलाल घाटी से हल्दू खाता से भी एक दो ऑर्डर आ चुके हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे काम को पसंद करके लोग दूर से भी अपने कपड़े सिलवाने मेरे पास आ रहे हैं। तो गाइस, मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप सिलाई में मेहनत करिए। और जब हमारे पास ना दूर दूर से ऑर्डर आते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारी पहचान मतलब आगे तक जा रही है, क्योंकि लोग हमें अच्छे से जानते नहीं हैं। काफ़ी लोग अभी मतलब मैं अपने एरिया के अलावा बाहर के भी कपड़े मेरे पास सिलवाने आ रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बाहर के लोग सिलवाने आते हैं। तो मेरे पास दो ऑर्डर तो कलाल घाटी से आ रखे हैं और दो ऑर्डर पदमपुर से आ रखे हैं। तो जो लोग कोटद्वार से देख रहे होंगे मेरा वीडियो, उनको पता होगा कि पदमपुर और कलाल घाटी कहाँ पड़ता है। तो देखो, ये लोकल एरिया है जहाँ मैंने अपनी दुकान खोली हुई है। और जिस जिस जगह का मैं नाम ले रही हूँ, यहाँ से कम 80 रुपये किराया लगाकर हमें बाज़ार जाना पड़ता है। तो ये सोचो कि जो लोग वहाँ से यहाँ तक मेरे पास कपड़े देने आ रहे हैं वो कितना किराया लगा कर आ रहे होंगे। तो गैस, ये बहुत अच्छी खुशी की बात होती है कि जब कोई कस्टमर मतलब बाहर से हमारे पास सिलवाने आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस महीने का मेरे पास कितना ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। और अभी मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हुए थे पिछली बार में भी, वो इसी महीने के ऑर्डर हैं। तो वो भी इसी महीने के ऑर्डर है, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि अभी मेरे पास कितने ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं। और ये मेरा तीसरा वीडियो रहेगा इसी मतलब ऑर्डर, इसी महीने के ऑर्डर पे। और मुझे अभी इतना भी पता है कि जब तक रक्षाबंधन एंड नहीं हो जाएगा तब तक मेरे पास ऑर्डर आते ही रहेंगे। तो गाइस, अगर आप भी मतलब सिलाई करना चाहते हो, सिलाई सीख रहे हो, तो मेरे वीडियो पे मैंने काफ़ी ऐसी ऐसी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा मोटिवेट वीडियो मतलब बनाई हुई है मैंने। आप उसको देखकर अच्छे से सिलाई सीख सकते हो। सिलाई करके कैसे आगे बढ़ते हैं, सिलाई से घर बैठे पैसे कैसे कमाने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। तो मैं वो सारी चीज़ें रिपीट ना करूँगी, सिर्फ आप लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि मेरे पास कितने कितने दूर से भी ऑर्डर आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। क्योंकि देखो, अगर आपका काम अच्छा है, आप फिनिशिंग के साथ कपड़े सिलते हो, आप अच्छे से कपड़े सिलकर देते हो, तो मैं कह रही हूँ कि दूर दूर से भी आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें साफ़ और सीधी बात बता देती हूँ कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने घर से आप शुरुआत करिए, अपने एरिया से आप शुरुआत करिए। आपके ऑर्डर आपके घर तक आ जाएंगे अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि सिलाई में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत होती है। सिलाई में कम से कम मुझे तो 15 साल मतलब 12-13 साल हो गए होंगे। और 7-8 साल से मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ सिलाई पे। तो इस वजह से भी मेरे पास मतलब मेरा हाथ एकदम सेट हो गया है, साफ़ हो गया है, जिसकी वजह से लोग मेरे पास ज़्यादा कपड़े सिलवाने आते हैं। और जैसा कस्टमर बोलता है मैं वैसे ही कपड़े सिल कर देती हूँ। तो गाइस, अभी आपको बताती हूँ कि अभी मेरे पास क्या क्या ऑर्डर है। तो पहले मैं ये दो दुपट्टे हैं मेरे पास। कुछ ऑर्डर मेरे पास मतलब पिको के लिए भी आ रखे हैं, कुछ सिलवाने के लिए भी आ रखे हैं, कुछ फॉल पिको करने के लिए भी आ रखे हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर मेरा यही वाला है। तो ये ऑर्डर मेरा है यहाँ, यहीं से मतलब ये जहाँ मैं रहती हूँ झंडी चौर में, ये वहीं यहीं का ऑर्डर है। तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा ऑर्डर कहाँ से है, कौन सा ऑर्डर कहाँ से है। क्योंकि जब मैं दुकान खोल रही थी तभी मेरे पास दो कस्टमर और आए और वो पदमपुर से आए हुए थे। तो पहले आप इन ऑर्डरों को देख लीजिए। तो ये दो ऑर्डर मेरे झंडी चौर से ही आए हुए हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, लोकल एरिया जहाँ हमने दुकान खोली हुई है। और
ये 2 सलवार आए हुए हैं मेरे पास, ये प्लाजो है ये, और इनको मैंने छोटा भी करना है और लंबे भी ज़्यादा हैं ये, तो ये रिपेयरिंग वाला काम होता है। तो इस काम को करके भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो अगर आप लोगों को सिलाई आती है तो। सिलाई में सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, बाकी आप लोगों का हाथ साफ़ होना चाहिए, इससे भी आपको सिलाई आसानी से आ जाएगी। तो ये जो ऑर्डर था ये भी झंडे चौड़ से ही है, और ये ऑर्डर भी यहीं से है मेरा, यहीं लोकल मतलब मेरे इलाके से ऑर्डर है ये। तो ये जितने भी ऑर्डर अभी दिखा रही हूँ फर्स्ट में, ये सारे ऑर्डर अभी मतलब मेरे एरिया के ही हैं ये, और जो ऑर्डर लास्ट में दिखाऊंगी वो बाहर से आए हुए हैं। तो ये इनका दुपट्टा है, दुपट्टे पे पीको करना है, और ये वाला सूट इन्होंने मेरी दुकान से ही ले रखा है, और अभी मुझे आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास सिलने के लिए भी आ चुका है, और मुझे ये रक्षाबंधन से पहले पहले सिल कर देना है, क्योंकि इन्होंने जाना है मायके, और इनका मायके है हमारे पहाड़, मतलब हमारा गाँव नंगोखाल साइड, चब्बड्डा खाल साइड, तो ये वहीं की हैं। तो इनका सूट मुझे टाइम से सिल कर देना होगा, और ये वाला भी मुझे सिल कर देना है। ये है चमोली गढ़वाल के सूट, मतलब चमोली का इनका मायका है, तो इनको भी मुझे टाइम से सिल कर देना है। जो दूर दूर के लोग हैं तो इनके कपड़े टाइम से सिल कर दूंगी, तभी तो ये लोग अपने रक्षाबंधन में अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही बोला है कि मैं 26, कोई बोल रहा है मैं 25 को आऊँगा, कोई कह रहा है मैं 26 को आऊँगा, तो मुझे 25-26 में ये सारे कपड़े तैयार करने हैं। हाँ, जो हमारे लोकल एरिया के हैं उनके कपड़े तो मैं अगर 27 तारीख को भी दूंगी ना तो चलेगा, क्योंकि वो यहीं के हैं। लेकिन जिन्होंने चमोली जाना है, चमोली गढ़वाल जाना है, जिन्होंने चौबट्टा खाल जाना है, नौगो खाल जाना है, तो उनके कपड़े तो मैं टाइम से सिल कर दूंगी, क्योंकि उनको 1-2 दिन पहले जाना होगा। तो ये जो 2 सूट है ना, तो ये वाले सूट मेरे पास आ रखे हैं हल्दू खाता से, और ये भी मेरे पास मतलब पहली बार नहीं, दूसरी बार आ रखे हैं ये, मतलब पहले भी आते थे लेकिन बीच में आना इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ये दूसरी बार आ रखे हैं मेरे पास। तो इनको भी मैंने सिलकर देना है टाइम से, क्योंकि इन्होंने भी रक्षाबंधन के लिए ही सिलवा रखे हैं। तो इस तरह से मेरे पास दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब दूर दूर से ऑर्डर आते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो ये वाला सूट है ना, ये मेरी दुकान का सूट है, और इसमें मेरे पास अभी 2 या 3 कलर के सूट और हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कप मतलब सिलाई के साथ कपड़े भी बेचती हूँ, तो अगर आपको कोई भी सूट पसंद आता है तो कमेंट करिए, आप लोगों ऑर्डर करिए, आप लोगों को आपका सूट मिल जाएगा ओनली लोकल एरिया जहाँ मैं रहती हूँ, कोटद्वार साइड। तो ये देखिए, और बहुत ही प्यारा सूट है ये, इस पे जो डिज़ाइन हो रखा है ना, इतना भारी डिज़ाइन भी नहीं है, हल्का वाला डिज़ाइन है ये, और कलर भी इसमें 3 ही कलर हैं, 3 कलर हैं इसमें। तो 4 कलर लाई थी मैं, एक तो सिलने के लिए आ गया और 2 रह गए हैं। दुपट्टे पे लेस लगी हुई है और बहुत ही हल्का दुपट्टा है, और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है। मैं प्राइस बताऊंगी नहीं, मैं तभी बताऊंगी जब आप लोग कमेंट करोगे। तो अगर किसी को लेना हो तो संपर्क करिए। अभी एक और दिखाती हूँ इसके साथ का। तो गाइस, अगर आप शुरुआत चाहे मतलब छोटी हो, लेकिन अगर हम अपने काम को मेहनत और लगन से करते रहेंगे ना, तो एक दिन वही काम हमारी पहचान बन जाता है। आज मुझे अपने एरिया के अलावा पदमपुर से भी ऑर्डर मिला है, और मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुशी की बात है। इसलिए अगर आपको अभी काम कम मिल रहा हो या आपके पास कोई ऑर्डर ना आ रहा हो, तो भाई आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन आपके कस्टमर ही आपके काम को आगे पहुंचाएंगे, और वही आप तक मतलब आप तक काम लाएंगे। तो इसीलिए आप धैर्य रखिए और मेहनत करिए, और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी के पास ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी टाइम भी लगता है, कभी टाइम नहीं लगता है, कभी ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास ऑर्डर कम आते हैं तो आप लोग बस मेहनत करिए, और एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ एक एक करके, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी दिखाए हुए हैं सूट, तो मुझे इनकी पैकिंग वगैरह करके इनको सेट भी करना है। और ये हमारी दुकान पे एक हमारी सामने की भाभी जी आ चुकी हैं, और ये मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। तो मेरा मतलब मेरे पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरे साथ बैठने आ जाते हैं और मेरे साथ हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो ये भाभी जी हमारी कलकत्ते की है, और इनकी शादी हो रखी है यहाँ, इनका ससुराल है। तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जैसे सूट वगैरह पैकिंग वगैरह करने के लिए। परसों जिस दिन मैं सामान लाई थी, उन्होंने मेरे साथ पूरी दुकान पे सामान रखा था। तो मेरा मतलब मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, और उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है, मेरा भी इनके साथ रहता है, तभी तो ये मेरे दुकान पे आते हैं। अगर मेरा व्यवहार अच्छा ना होता तो शायद ये लोग आते भी नहीं।
काफ़ी लोग हैं जो आते हैं और ये सूट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको बता रही हूँ मैं। तो गाइस अगर आप लोग चाहो तो गाइस अब मैं सामान को पैक कर रही हूँ, क्योंकि सामान को रखना भी है दुकान पे, फिर उसके बाद सिलाई भी करनी है। अभी तो बहुत सारे ऑर्डर आ रखे हैं, उनको कंप्लीट भी करना है। तो ऐसे ही मतलब मैं अपना दुकान पे सफाई वगैरह करके थोड़ा बहुत सूट इधर उधर करती रहती हूँ, क्योंकि कोई किसका रहता है कोई किसका रहता है, ये सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है। अकेले अकेले सब कुछ करना पड़ता है मुझे। तो ये देखिए, ये सूट दिखा रहे थे आपको, कितना प्यारा सूट है पिंक कलर का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जैसे ही मैं बाय बोलने वाली थी तभी मेरे पास कुछ कस्टमर आए। तो ये देखिए, अभी कस्टमर आके मतलब उनका नाप लिया मैंने, तो उन्होंने मुझे ये 2 सूट और आ गए मेरे मेरे पास। दीदी ये दोनों सूट हैं, मेरे पदमपुर साइड से आ रखे हैं ये दोनों कस्टमर मेरे। तो अभी सुबह-सुबह जब मैं दुकान सफाई कर ही रही थी, सफाई-वफाई करके मैं वीडियो बना ही रही थी, तब तक ये ऑर्डर भी आ चुके थे मेरे पास। तो ये देखिए, एक इसका साथ का सलवार है और एक सूट और है, इनको भी मैंने अच्छे से सिल कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास दूर-दूर से कस्टमर आते हैं और मैंने सूट पे नाम लिख दिया है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं नाम लिख लेती हूँ। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये दोनों सूट मुझे पैंट प्लाजो में सिलना है और सिलकर फिर देना है, वो भी 28-29 तारीख से पहले-पहले देना है। जब रक्षाबंधन शुरू होगा ना, उससे पहले-पहले मैं ये सूट पकड़ा दूँगी इनको। तो गाइस इस तरह से हमारे पास ऑर्डर आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, अगर आप सिलाई अच्छा करते हो ना, तो आपके पास ज़रूर ऑर्डर आएँगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे सिलाई करते हो ना, तो घर बैठे भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात वही है कि आपको सिलाई अच्छी आनी चाहिए। मेन होता है हमारा सिलाई का काम। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।